नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये जंगल दिख रहा होगा पीछे, और ये पीछे पहाड़ी नुमा दिख रहा है, एक पहाड़। तो इसको कहते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में महोरा पहाड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक दिव्य संत हुए हैं, तो उनका पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। और संत जी तो नहीं है, उनको तो इस क्षेत्र में जैसे भगवान का अवतार माना जाता है, सीताराम जी। तो उन्हीं के शिष्य ऊपर रहते हैं। तो आइए चलते हैं पुनः एक बार। और काफ़ी चढ़ाई है ऊपर, एक शिवलोक बना हुआ है इसकी पहाड़ की चोटी पर, जो लगभग यहाँ से हमारी सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। तो आइए चलते हैं हमारे साथ, देखते हैं, एक बार फिर आनंद लीजिए। उस समय बहुत गर्मी थी तो वहाँ शूट नहीं कर पाया था, ऊपर तक तो गया था, लेकिन अब की बार प्रयास करेंगे ऊपर का दृश्य आपको दिखा सकें। बहुत ही सुंदर है और ये बिल्कुल लगता है कि जैसे हम शिवलोक में आ गए हों। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये वही पहाड़ है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जहाँ पर ऊपर भगवान शिव की स्थापना की है यहाँ के जो दिव्य संत हुए हैं उनके द्वारा, और शिवलोक बनाया गया, पूरा शिवलोक। तो और उसी तरीके से चढ़ाई भी जैसे हम लोग केदारनाथ वगैरह जाते हैं, यहाँ हालांकि वो बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ फीलिंग आपको वहाँ की आएगी कि जैसे श्रीखंड या केदारनाथ की पहाड़ी हम चढ़ते हैं। कुछ कुछ दृश्य आपको शायद आपके स्मृति में आएगा कि हम वहाँ चल रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर पहाड़ है, इसके ऊपर चोटी पे चलना है। आइए। तो चढ़ के अभी यहाँ तक आ गए, पसीना पसीना हो रहा है इसी सर्दी में भी। और यहाँ से थोड़ा सा दृश्य ये देखिए, नीचे का नज़ारा, नीचे घाटी, इतना मतलब मैं चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। तो अभी चलेंगे ये ऊपर पहाड़ी पर। ये बहुत ही रहस्यमय पहाड़ी है। बताते हैं, एक यहाँ पर दिव्य संत हुए जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो इस पहाड़ी पर आपको बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि 2 कुएं ऊपर। बताते हैं महाराज जी ने 2 कुएं, पहला कुआं खुदवाया, उसमें पानी नहीं आया। पहाड़ पर पानी कहाँ रखा है, लेकिन महाराज जी की जिद थी तो उन्होंने एक कुआं खुदवाया, पानी नहीं आया। उसी के जस्ट बगल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट की दूरी पर एक कुआं फिर खुदवाया उन्होंने, लेकिन पानी उसमें भी नहीं आया। अब जब पानी नहीं आया तो महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं गंगा और यमुना को लेने जा रहा हूँ। और बताते हैं कि महाराज जी यहाँ से चल दिए प्रयागराज, और प्रयागराज पहुँचे हैं, और वहाँ से माँ गंगा और माँ यमुना का उन्होंने आह्वान किया और उनको साथ लेकर आए हैं। तो आज भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो कुएँ आज भी हैं, जिसमें एक माँ गंगा के रंग का पानी है और एक कुएं में माँ यमुना के यानी श्याम वर्ण का पानी है। दोनों कुएं में पानी स्थापित है, लबालब है, और बहुत जरा सी रस्सी लगती है, आप पानी निकालिए, बहुत ही ठंडा पानी है। तो आइए उन कुएं को भी दर्शन करेंगे। ये अद्भुत चीज़ें हैं। और जहाँ कुएं बने हैं उसी के जस्ट बगल में महाराज जी की समाधि स्थल है, लेकिन पानी वहाँ नहीं है, लेकिन ऊंचाई पे पानी है। तो ऐसी ये रहस्यमय पहाड़ी है जहाँ पर संत भगवान तपस्या करते थे। तो आइए उस पहाड़ी के भी दर्शन करेंगे, उन कुओं की भी दर्शन करेंगे, और वहाँ क्या क्या है रोमांचक करने वाला वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर।
ये देखिए आधी दूर तक तो आ गए हम, और इतने दुर्गम रास्ता है पहाड़ियों से चढ़ते हुए, और बिल्कुल ये लगता है जैसे आसमान को छूते हुए हम उस रहस्यमयी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसा कि अभी हमने बताया था उन कुएं के बारे में, इसी तरीके से और भी वहाँ पर कई एक ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं उन संत भगवान से, जो सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर एक संत अकेले कैसे रहते थे। बताते हैं उन संत भगवान के पास में ये जंगल आप देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं, भालू, तेंदुआ और चीता। शेर तो नहीं देखा गया अभी, लेकिन चीता है यहाँ पर। तो बताते हैं कि वो महाराज जी के पास में जब ये खतरनाक जानवर आते थे तो उनको भी वो सीताराम बोलते थे, इसलिए उनका नाम ही सीताराम पड़ गया। और वो अपने शिष्यों से भी कहते थे कि कभी किसी जंगल में आप फंस जाए या कोई ऐसा जानवर सामने आ जाए या अनहोनी घटना आपको नजर आए तो आप सीताराम सीताराम बोलिए और सब संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं महोरा पहाड़ी पर। पहाड़ों से होकर चलना पड़ेगा। नर्मदे हर, ये देखिए वो स्थान आ गया जिस स्थान की चर्चा अभी हम कर रहे थे। यहीं पर वो संत महाराज की समाधि भी है, वो मंदिर टाइप दिख रही है, और इसी के ऊपर 2 कुएं हैं। और एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे चैनल का एक जो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बाबा जी का भालू प्रेम। तो वो जो बाबा जी हैं जो भालुओं से इतना प्रेम करते हैं, जिनके पास भालू आते हैं, वो बाबा का भी गुरु स्थान यही है। यहाँ से ही उन्होंने जीवों से प्रेम करना सीखा था, अपने गुरु से शिक्षा ली थी, और उसी शिक्षा का भी प्रभाव है कि आज उन्हें दुनिया जानती है। और उनके साथ एक नहीं कई भालू आते हैं उनके पास, जैसे ही शाम को आरती करते हैं अब तो दिन में भी आने लगे हैं। तो चलिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और अभी आगे हम दिखाते हैं आपको वो कुएं जिनका मैंने जिक्र किया था, और वो महाराज जी की समाधि। और यहाँ पर महाराज जी के शिष्य रहते हैं, अगर उनसे मुलाकात हो गई तो कुछ महाराज जी के अनछुए जीवन के जो किस्से होंगे उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए, ये देखिए यज्ञशाला, और ये ऊपर महाराज जी की कुटिया जहाँ रहते हैं। और ये यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि ये महाराज जी की समाधि है, समाधि के दर्शन भी कराएंगे। और ये देखिए समाधि जितनी नीचे है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ पर कुएं हैं, यानी इसके बराबर उसमें जल है, लेकिन जल इधर नहीं आता, उधर ऊपर है, वो भी चल के देखेंगे। पहले करते हैं महाराज जी के दर्शन। जय गोविंद सीताराम। ये देखो, ये कहाँ जा रही? आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महाराज जी की हाइट देखिए, समाधि कितनी नीचे है, नीचाई में लगभग 25 फुट। हाँ 20 फुट। और ये देखिए, ये कुआं है, और इसमें देखिए
पानी देखिए कितना ऊपर है, समाधि से ऊपर। पीला पानी। और इसमें ये देखिए गंगा जी जैसा आपको फ्लेवर दिख रहा होगा, गंगा जी की तरह। ये देखिए, हाँ, तो ये इसका नाम रखा है गंगा जी महाराज जी ने। और इसी के ठीक जस्ट बगल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट की दूरी होगी, 5 फुट की दूरी से ये दूसरा कुआं है जिसका निर्माण कराया था महाराज जी ने। तो इसका पानी मिलेगा आपको यमुना जी की तरह, और इसका भी जल स्तर वही है लगभग। ये देखिए, ये हम थोड़ा सा दिखा दें, देखिए इसका जल स्तर देखिए बिल्कुल यमुना जी की तरह। ये तो ये बहुत अद्भुत एक कहानी है। बताते हैं कि महाराज जी प्रयागराज में जाकर के और यमुना जी का आह्वान किया था। तो बताते हैं कि दोनों कुएं में, एक में गंगा जी हैं, एक में यमुना जी है। और जैसा कि आप चमत्कार ये भी देख सकते हैं कि जल स्तर इतना ऊपर है, उससे नीचे महाराज जी की समाधि है। तो पानी उधर नहीं है, पानी ये यहाँ लगता है जैसे कटोरे में भर के रख दिया गया हो, पानी इस तरीके से रखा है। और ये देखिए क्या थी, तो यहाँ पर महाराज जी के शिष्य रहते हैं। तो देखते हैं कि अगर उनसे मुलाकात होती है तो कुछ महाराज जी के बारे में जानते हैं। आइए देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का नर्मदे हर। ये देखिए, यहाँ का तो खैर चित्र हम पहले भी आपको दिखाए हैं। और ये वो स्थान बहुत ही रमणीक और घोर जंगल में। सीताराम महाराज जी, सीताराम सीताराम। सीताराम महाराज। सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरा द्वारकादास, द्वारकादास। द्वारकादास। तो महाराज जी यहाँ इस स्थान के बारे में थोड़ा, गुरु जी के बारे में। यहाँ के स्थान के संबंध में सीताराम जी सन 85 में आए हैं जी। और 85 में यहाँ कुछ नहीं था, बड़ा घना घोर जंगल था। शेर भी उनके ज़माने में आता था यहाँ। अच्छा। हाँ, उनके टाइम में शेर भी था यहाँ, गुरु जी के समय में। हाँ, गुरु जी के समय जी। और 85 से धीरे 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 जो तो कई साल तो कोई जाने ही नहीं कि मतलब यहाँ कोई है कि नहीं है जी। धीरे धीरे प्रकाश होते होते धीरे धीरे प्रकाश में 85 से आवागमन यहाँ बनाए रहे। फिर 90 से कुछ शुरुआत हुआ, 90 से कुछ आदमियों का आवागमन होने लगा। सीताराम जी कुछ नीचे उतरने लग गए। आदमियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये विकास के ऊपर आज यहाँ तो कुछ नहीं था। जिस दिन वो आए थे तो एक कुटिया था जी, जबकि कुआं के बगल में रहते थे उधर। अच्छा, कुएं के उधर उस साइड में रहते थे जी। जहाँ समाधि के आगे जी। ये खाई था, जहाँ मतलब ये बना है ये खाई था पहले। अच्छा। हाँ, उनके उन्हीं के ज़माने में यहाँ से ये खाई था, हम्म। यहाँ से ये खाई था। इन वो अपने परिश्रम करके और धीरे धीरे पटकाए इनको। अच्छा। हाँ, और उन्हीं की देन है जो आज मतलब यहाँ तक इतनी स्थिति पे पहुँचा है। अब आवागमन तो अभी है नहीं, आवागमन न होने के कारण से विकास इसका रुका है। अच्छा महाराज जी का आगमन कहाँ से हुआ था? ये महाराज जी हैं वैसे सीधे के छबारी जिला के, जी। छबारी गांव के हैं जी। और अब विशेष हो तो भटके तो बहुत हैं, पर वो बहुत पहले से, पर जहाँ सिद्धनाथ का कृपा रहा वहाँ जाके रुक गए। सिद्धनाथ का? हाँ। तो यहाँ सिद्धनाथ बाबा पहले से थे क्या? हाँ सर, सिद्धनाथ बाबा पहले से। वो स्थान जो ऊपर जहाँ है, अच्छा, ऊपर जो कैलाश? हाँ, कैलाश जिसको कहते हैं सिद्धनाथ का ही स्थान है। अच्छा, सिद्धनाथ बाबा का स्थान है। तो सिद्धनाथ बाबा का कुछ बताइएगा क्या है? उनका कोई किंवदंती कोई ऐसे देखिए, सिद्धनाथ जो सिद्धनाथ हैं जिनके भाव में जो ये देवी देवता जितने भी होते हैं जी जी ये भाव के ऊपर है जी। न कोई किसी को दिखाई दे तो देते नहीं है जी। अब हमने मंगत मांगा उनसे कि हमारा ये काम पूरा हो जाए जी। अब काम पूरा हो गया से सिद्ध हैं। अब कोई किसी को दिखाई देते नहीं, मतलब इन्हीं से सिद्धनाथ कहते हैं ना। वहाँ कोई मंदिर अभी पहले बना था, अब तो मंदिर भी बन गया है, दूसरी अधूरा है जी। अच्छा। और यहाँ अब आवागमन धीरे धीरे बढ़ते गए, यज्ञ होता है हर वर्ष। अच्छा, महाराज जी के बारे में ये जो किंवदंती है, जैसे ये कुएं जो दो बने हुए हैं, हाँ। तो महाराज जी जैसे इनमें पानी ऊपर है, उसके नीचे ये देखिए समाधि है महाराज जी की, तो पानी इधर क्यों नहीं है, इधर पानी है, ऐसा क्यों है? सीताराम जी, ये सिद्धनाथ की कृपा है।
अच्छा, ये गंगा यमुना नाम क्यों रखा गया? गंगा यमुना नाम इसलिए रखा गया कि मतलब भगवान की ऐसी कृपा रही कि वहाँ से जल वहाँ से ला के गंगा यमुना रखा गया। पानी इनका मतलब दोनों का अलग अलग है। हाँ, दोनों का पानी भी अलग है। गंगा का पानी गंगा की तरह है, भाड़ा रहेगा चाहे छोड़ा रहेगा। तो महाराज जी प्रयागराज से लेके आए थे क्या? वहाँ आवाहन तो किए थे प्रयागराज से, आह्वान किए थे। अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ गए थे लेने, वहाँ से लाए हैं गंगा जमुना दोनों को। तो इनका पानी गंगा जी का पानी जिस तरह गंगा जी का पानी है उस तरीके से, उसी तरह से भाड़ा रहेगा, चाहे छोड़ा रहेगा चाहे भरा रहेगा। जी जी। और जमुना जी का पानी चाहे मतैला कुछ देर बाद, जमुना जी का पानी कुछ देर मतने के बाद बरसात में कुछ देर पुनः काला टाइप काला टाइप का हो जाता है। बताते हैं महाराज जी जब यहाँ रहते थे तो यहाँ कुछ जंगली जानवर भी आया करते थे। कभी कभार तो आज भालू भी आ जाते हैं यहाँ। तो कभी कभी हानि नहीं पहुँचाई? नहीं, आज तक कभी किसी को नहीं। अच्छा। यहाँ आने के बाद हमारे सामने 3 बार हुआ है। एक बार हमने समाधि में 10 बजे रात भोजन करने के बाद गए समाधि को बंद करने के लिए जी। तो वहाँ से जैसे मवेशी का आवाज़ है तो उस तरह आवाज़ मिला। तो हम टॉर्च लगा के देखे, उधर नहीं दिखा। फिर नीचे देखे, यहीं पर झुक के तो सोया था वो भालू। हाँ। अच्छा। तो हम सबको बताया कि मैं देख रहा तो समाधि में भालू सोया है। तो कहीं सबको कहीं दरवाजा बंद कर दिया। हम कहें नहीं, जानवर है, दरवाजा काहे बंद किया जाए? अब जब तक सोएगा तब तक नहीं, अपना चला जाएगा निकल के। दरवाजा बंद करने पर नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नहीं किए तो सवेरे निकल के गया। सवेरे फिर देखे, रात भर सोया था। सवेरे जब हम झाड़ू लगाने लग गए तब देखे कि मतलब ये निकल के जा रहा है। सबको पुनः दिखाया कि हम देख लो निकल के। अच्छा, महाराज जी की समाधि में आके लेटा था? हाँ, समाधि में आके लेटा था। अच्छा। हाँ। तो गर्मी में अभी भी मतलब ये किया जाता है। वो कुंड बनवाया गया, उसमें कहीं पानी भर के गर्मी में रख दिया जाता है। अच्छा अच्छा। रात में आके पी लेते हैं जानवरों के जानवर। अच्छा अच्छा। एक आध बार अभी साल की बात बता रहे हैं, ये यज्ञशाला में आके मतलब एक बच्चा लिए के रात में सोया था जी। एक आदमी था, उसने देखा कुछ आया है 8 बजे के लगभग। हम भी जाके टॉर्च लगा के देखे, नहीं दिखा। फिर यहाँ निकल के देखे तो बैठा था, कहीं सिरमिट रखा था तो सिरमिट के किनारे बैठा था। अच्छा। तो कहीं सबको दिखाया, हम कहते भालू है बैठा है। फिर टॉर्च लगाए तो उठ के चल दिया। फिर वहाँ से कुछ देर बाद पुनः लौट के आ गया। आवाज़ मिला, देखे, फिर भी दोबारा भी देखे बैठा रहा। फिर वो भी उस दिन भी सवेरे गया था। अच्छा। हाँ, हम तो झाड़ू लगाने लग गए तब यहाँ से देखे, तब उसी सवेरे जाने की बच्चा रखा है जी। शाम को सवेरे जब निकला, जब तक वो बच्चा नहीं निकला तब तक वो खड़ा रहा। जब वो बच्चा निकल के सामने आया तब फिर मतलब आगे बच्चा किया, फिर उस पीछे अपना गया। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका गुरुजी के साथ कितना समय व्यतीत हुआ? गुरुजी के समय विशेष समय व्यतीत नहीं है। 9 में हम 2009 में साधु बनाए थे गुरुजी हमको जी। उनसे चूंदी दाढ़ी रख लिए थे, पर चर्चा की हम कहे महाराज जी साधु ये चूंदी दाढ़ी रखें, इसका कोई मतलब महत्व बताए थे। कहें महाराज जी इसका न हो तो गुरु दीक्षा ले लिया जाए। तो हम कहे चलिए दिला दीजिए। तो वही लेके गए थे 2009 में। 27 जून को पहुँचे थे, 28 जून को दीक्षा लिए थे। अच्छा अच्छा। 2009 में। तो कितने समय तक आप महाराज जी के साथ रहे? महाराज जी के साथ 9, 5, 14, 5 साल के बीच में कुछ ऐसा स्थिति आ गया कि मतलब वो कहे महाराज जी हाथ पाँव चल रहा है तो घूम घाम लो। अच्छा। और नहीं फिर मतलब हाथ पाँव ना चल पाएगा ना घूम पाओगे जी। तो उस टाइम मैं घुमाए में रह गए मतलब 2-3 बार से। उनके साथ विशेष समय मतलब रात रुकते थे, बैठते उठते थे उनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब उन्हीं की सब ये देन है जो हमको मतलब ये वो सब ये बात बताते थे कि जी। उस समय भी कहते थे कि महाराज जी साधु के एक हारी होना चाहिए। एक हारी? हाँ। एक बार भोजन हो जाए। अच्छा। तो उसका सद्भापन किसी तरह ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा। और कहीं निराहार आके मतलब फलाहारी हो जाते हैं। तो फलाहारी में तो फिर भगवान की कृपा मतलब बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, जो उनकी कृपा मतलब सदैव बना रहता है। तब अच्छा, उनका नहीं ये मतलब पहाड़ में आवागमन नहीं कभी मिला, कभी मिलता भी नहीं है। तो गुरु जी के प्रति तो यहाँ क्षेत्र के लोगों में आस्था है आज भी? आस्था तो उस दिन के आप उस दिन देखे होते जिस दिन की समाधि लगी 40वां हुआ था जी। उस दिन का यदि समय देखे होते, पानी गिर रहा है जी, यहाँ कहीं खड़े होने का जगह नहीं था। अच्छा। हाँ। इतनी भीड़ थी कि कहीं खड़े होने का जगह नहीं तो मिल रहा था। बैठने का तो बात खत्म करिए, पानी गिर ही रहा है। नदियाँ इतना नकनका रहे हैं, गलत कहते हैं जी। ये पोजीशन था। अच्छा, फिर भी बस कोई आस्था ना होता तो कौन आता यहाँ। अच्छा अच्छा। कुमार का महीना था। ये आस्था है मतलब भाई ये कुमार का महीना था, नवरात्रि का समय था। नवरात्रि के 30 दिन वो समाधि लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके 40 दिन बाद मतलब ये उनकी 40वां हुआ। तो 40वां बता रहे हैं कि वो भीड़ की मतलब कहीं जगह नहीं था। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा लगा।
नर्मदे हर। देखिए उतरते उतरते महुरा पहाड़ शाम हो गई है और इस समय जंगली जानवरों के भी निकलने का समय हो रहा है। इस समय लगभग हमारी समझ से 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 6 या 6:30 बज रहा होगा। और जंगल में देखते हैं, सीताराम बाबा के भरोसे यहाँ का पूरी जनता रहती है, तो मैं भी उन्हीं के भरोसे चल रहा हूँ जंगल में। चारों तरफ जंगल है और ये भालू टेरिटरी है। इस क्षेत्र में बहुत जगह भालू पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि भालू दर्शन होते हैं या क्या होता है। बहलार चल रहे हैं, थोड़ी सी मन में एक जिज्ञासा कहें या आशंका कहें, कुछ भी है, लेकिन भालू के प्रति है। क्योंकि समय ये है, इसी समय वो लोग अपनी माद से निकलते हैं। सारे दिन तो रहते हैं माद में, शाम को निकलते हैं जंगल में फल वगैरह या अपने भोजन आदि के लिए। तो आइए देखते हैं। शाम भी हो रही है और हवा भी कुछ हल्की हल्की चलने लगी जंगल में। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। नर्मदे हर।